ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए बड़ौतरा गुजरात से श्री ज्वलंत देसाई का जो प्रश्न था कल का, उसका आधा भाग कल बताया जा चुका है और अभी कुछ भाग शेष है जिसको कि आज बताया जाएगा। उनका प्रश्न था गुरु तत्व और ईश्वर तत्व में भेद है और भेद नहीं है, ये आपने मुझे पहले कहा था, इसका विश्लेषण करने की कृपा करें। ऐसा उनका प्रश्न था जिसका आधा भाग कल बताया जा चुका है। आज इसका अंतिम भाग है और यदि किसी साधक का अन्य कोई प्रश्न हो तो वो आध्यात्मिक ज्योति विज्ञान में दे सकता है। मैं यथाशक्ति यथा बुद्धि उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपस में परस्पर में अध्यात्म वार्ता या ब्रह्म वार्ता करने से मन में जो अध्यात्म है वो खिलता है। इसलिए आवश्यक है कि लोग अपनी जिज्ञासा, अपनी ब्रह्म वार्ता, अपने संदेह का समाधान गुरुदेव से करते रहें। तो अब मैं कल के प्रसंग में जो उन्होंने प्रश्न पूछा था इसके बारे में आपको बताता हूँ। सेकंड भाग देखिए, एक श्लोक को हम बार बार बड़े विवेक में आकर के, भावातिरेक में आकर के उस प्रश्न को, उस श्लोक को बोलते हैं, विशेषकर गुरु वंदनाओं में। लेकिन उसका वास्तविक जो अर्थ है, सारतम जो अर्थ है उसका क्वचित ही लोग उसका अर्थ समझते होंगे। और जब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आया तब तक अगर आप उस श्लोक को बोलते हैं तो वो तोते के समान, जैसे तोता बोलता है राम राम, ठीक उसी समान है वो भी। अब तोता मुँह से तो राम राम बोला सिखा करके, पर वो ये नहीं जानता कि राम भगवान है कि राक्षस है कि प्रेत है कि पत्थर है कि मूर्ति है, वो ये तोता नहीं जानता है। तो आजकल तोते की तरह हमारा अध्यात्म चलता है। हम जब तक उसको विश्लेषण करके उसकी पूरी जानकारी नहीं करते हैं तब तक उसका फल भी उस प्रकार से नहीं मिलेगा जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है। हम ओम बोलते हैं लेकिन ओम का वास्तविक अर्थ हम जानते नहीं हैं कि क्यों ओम शब्द उत्पन्न हुआ है, इसके कितने प्रकार हैं, कितनी मात्राएं हैं, कैसा बोलना चाहिए, उस समय अंतःकरण में क्या करना चाहिए, क्या विधि है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जानते हैं तो वैसा हम आचरण नहीं करते हैं, इसलिए वो फल नहीं मिलता है जो कि उपनिषदों में ओम की साधना से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी श्लोक का विश्लेषण करके
या वैसी वैसी धारणा बना करके यदि आप गुरु पूजन करेंगे तो वही गुरु पूजन फिर सार्थक है। यदि वैसी वैसी धारणा न बना करके केवल आप शरीर की पूजा करेंगे तो फिर वह फल प्राप्त नहीं होगा जो कि शास्त्रों में वर्णित है गुरु पूजा का। और गुरु भी फिर ऐसे ही चाहिए। अगर गुरु शिष्य भावुक शिष्य है, अनन्य भक्त है आपका, वो आपकी पूजा कर रहा है शरीर के माध्यम से, तो जिस प्रकार से वो पूजा कर रहा है उसके अंदर जो जो भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं उसी भाव के अनुसार आप होते जाइए अंदर से। ये गुरु की विशेषता है। इसलिए दोनों गुरु और शिष्य, स्वामी और भक्त, इष्ट और उसको आराध्य, उसका इष्ट और उसको इष्ट का जो पूजक है, जब तक अंदर से दोनों एक नहीं हुए तब तक कोई पूजा सार्थक नहीं है। इसीलिए ईश्वर और गुरु में भेद बताया गया है। क्योंकि ईश्वर तो सबके हृदय में है, गुरु उसके हृदय में जो उसको भज रहा है। ईश्वर सबके हृदय में होने पर भी वो आवरणों के कारण हमको दिखाई नहीं देता है या हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। और गुरु साक्षात आपके सामने बैठा हुआ है। यदि वो चाहे गुरु कि सामने वह बैठा हुआ शिष्य जो भाव उत्पन्न हो रहे उसके अंदर, उस भाव के अनुसार मुझे देखे, और गुरु ब्रह्मनिष्ठ है तो वो वैसा वैसा होता जाएगा। यही कारण है कि भगवान कृष्ण को उनके कार्यकाल में किसी ने उनको साधारण मानुष माना, किसी ने उनको छली कपटी माना, किसी ने उनको ग्वाला माना, ग्वाले का लड़का है, और किसी ने उनको साक्षात ब्रह्म माना। जिसकी जैसी दृष्टि थी उन एक ही व्यक्ति पर अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वैसे वैसे देखते रहे। इसीलिए कहते हैं कि दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयी जगत। अगर इस संसार को आपको ब्रह्ममय देखना है तो आपको ज्ञानमयी दृष्टि उत्पन्न करनी पड़ेगी। ज्ञानमयी दृष्टि कैसे उत्पन्न होगी? विवेक द्वारा होगी। इसलिए गुरु कैसे ब्रह्मा है, गुरु कैसे विष्णु है, गुरु कैसे महेश्वर है, गुरु कैसे साक्षात परम परमात्मा है, इसका वर्णन इस श्लोक में है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है। अब ब्रह्म कहाँ से हुआ भाई? गुरु, गुरु तो शरीर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसका विश्लेषण करें तो गुरु तो शरीर दिखाई दे रहा है, वो ब्रह्मा कहाँ से हुआ? ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, सृष्टि का रचिता है, वेदों का रचिता है। ये शरीरधारी गुरु जो हमारे सामने बैठा हुआ, कहाँ से हुआ ऐसा? अब ये तो शरीर दृष्टि से है। लेकिन गुरु वही गुरु जो शरीर में आपके सामने देख रहा है, दिखाई दे रहा है, या जिसको आप शरीर देख रहे हैं, उसको यदि उसकी जो चित्त शक्ति है, उसकी जो मना शक्ति है, वो तपस्या और ज्ञान के बल से इतनी तीव्र हो गई है, इतनी संगठित हो गई है कि वो संकल्प मात्र से आगे बैठे हुए शिष्य के अंदर 1 दिन में, 2 दिन में, क्षण मात्र में, 2 घंटे में, 4 दिन में आध्यात्मिक सृष्टि रच देता है। वो संकल्प मात्र से या दृष्टि मात्र से या स्पर्श मात्र से ये शक्तिपात में है। मन तक सभी गुरुओं की स्थिति हो सकती है,
लेकिन वास्तविक गुरु तो वो है जो कि मन के पार भी सृष्टि रच दे, आध्यात्मिक, जो कभी समाप्त न होगी, न हो। तो जो आपके अंदर आध्यात्मिक सृष्टि रच देता है या रचने की शक्ति रखता है, चाहे वो दृष्टि मात्र से करे, चाहे संकल्प मात्र से करे, चाहे स्पर्श मात्र से करे, चाहे धारणा बल से करे, जिसके पास, जिस शरीरधारी गुरु के पास ऐसी ताकत है कि वो आपके अंदर आध्यात्मिक सृष्टि की रचना कर सकता है, इसीलिए उसको कहते हैं ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा का काम सृष्टि की रचना करना है, गुरु ब्रह्मा रूप में आध्यात्मिक सृष्टि की रचना करता है, इसीलिए उसको ब्रह्मा कहा जाता है। यहां भेद है ईश्वर से। ईश्वर तो इस सृष्टि की रचना कर रहा है, विश्व ब्रह्मांड की रचना कर रहा है, लेकिन गुरु जो इंडिविजुअल गुरु है, वो शिष्य के अंदर जो दीक्षार्थी है, उसके भावनाओं के अनुसार, उसके पूजा की भावनाओं के अनुसार, उसकी अन्य भक्ति के कारण उसके अंदर सृष्टि की रचना करता है, आध्यात्मिक सृष्टि, ये भौतिक सृष्टि नहीं। और जब उस आध्यात्मिक सृष्टि का अनुभव शिष्य को हो जाता है, जो कि विचित्र प्रकार का अनुभव होता है शक्तिपात में, तो जो गुरु ऐसा कर सकता हो, उसी गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है। इस निमित्त ही गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक सृष्टि की रचना आपके अंदर करता है। अब आया गुरु विष्णु। विष्णु का काम क्या है पुराणों में? संरक्षण करना उस आध्यात्मिक सृष्टि का, जिसको ब्रह्मा के रूप में गुरु ने आपके अंदर प्रकट किया है, आपकी श्रद्धा भक्ति भावना के कारण, सांसारिक कारणों से नहीं। जिस स्तर की आपकी श्रद्धा भक्ति भावना होगी, उसी स्तर की आध्यात्मिक सृष्टि की रचना होगी। उस आध्यात्मिक सृष्टि की रचना जब हो जाती है, तो उसका संरक्षण कौन करता है? विष्णु। जैसे बाहर की सृष्टि का संरक्षण विष्णु के लिए कहा गया है, वैसे अंदर की सृष्टि की रचना जब गुरु करता है, अंदर जो आध्यात्मिक सृष्टि है उसका संरक्षण जब गुरु करता है, तो तब गुरु को बोलते हैं विष्णु। क्योंकि विष्णु का काम संरक्षण करना है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु महेश्वर भी है। महेश्वर का मतलब महा प्लस ईश्वर, महा ईश्वर, इसलिए उसको महेश्वर बोलते हैं। महेश्वर का काम क्या है? संहार करना। वो गुरु तत्व या वो गुरु आपके कुसंस्कारों को, आपके कुवृत्तियों को, आपके ऐसे संस्कार जो अध्यात्म में विपरीत हैं, कई जन्मों का खेल है ये। यदि आप अन्य भक्त हैं गुरु के, और गुरु पर सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ही, बाहर से नहीं, रुपए पैसे दे करके नहीं, अंदर से आपने अगर सरेंडर कर दिया है, सब कुछ गुरु का है, भला बुरा, अच्छा भला बुरा, लाभ हानि, यश अपयश, मान सम्मान, राजा भिखारी, जो कुछ मैं जीवन में हो जाऊं, ये सब कुछ गुरु का है। ऐसा इसको बोलते हैं सरेंडर। ऐसी जिसके अंदर से भावना हो, ऐसा सरेंडर गुरु के प्रति हो, तो गुरु फिर उन कुप्रवृत्तियों, कुसंस्कारों का संहार करता है। इसलिए उसको बोला गया महेश्वर। तो गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, ये गुरु के 3 सगुण रूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों सगुण रूप हैं। जब कभी आप गुरु की पूजा करें,
तो इन्हीं भावों को अंदर ला करके धीरे धीरे एक स्तर से दूसरे स्तर में जा करके, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में जा करके अपनी अंदर से वो भावना गुरु के लिए करेंगे, तब गुरु अपना रूप दिखाएगा। तभी वो पूजा सार्थक है। केवल शरीर की पूजा सार्थक नहीं है। जब आप पूजा करते समय इस भाव लेके गुरु की पूजा करेंगे, तब वो पूजा आपको शास्त्र सम्मत फल देगी। नारायण बोलना पड़ेगा। अब ये 3 गुरु के सगुण रूप हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब है श्लोक का चौथा हो कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब यहां वो भेद मिट गया। यहां ईश्वर और गुरु एक ही हो गया। कब? निर्गुण ब्रह्म में। सगुण ब्रह्म में भेद अलग अलग है ईश्वर और गुरु के, लेकिन गुरु को ये कहा गया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म। कब है वो साक्षात पर ब्रह्म? जब स्वयं उसको परम ब्रह्म की अनुभूति हो अपने अंदर से। जिनको ये परम ब्रह्म की अनुभूति नहीं है अंदर से, वो परम ब्रह्म में जा ही नहीं सकते हैं, या परम ब्रह्म का अनुभव उनको है ही नहीं, तो वो कैसे कह सकते कि मैं कोई गुरु की जो पूजा है वो उस परम ब्रह्म के हिसाब से होगी कि नहीं। वैसे तो शास्त्र कहता है कि पत्थर में पाषाण बुद्धि, मंत्र में अक्षर बुद्धि और गुरु में मनुष्य बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं कि गुरु क्या है, जैसे हमें मनुष्य, हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, वैसे ये गुरु भी है। अब ये मनुष्य बुद्धि उत्पन्न हो गई। गुरु में मनुष्य बुद्धि करोगे तो प्राप्त भी अप्राप्त हो जाएगा। मंत्रों में यदि अक्षर बुद्धि करोगे तो मंत्र चैतन्य न हो करके आप उसका एक खिलौना जैसा हो जाएगा, क्योंकि अक्षर ही तो है वो। अक्षर तो व्यभिचारी हो सकते हैं, अक्षरों के कारण आप लोगों को गाली देते हैं, अक्षरों के कारण लोग आप लोगों की प्रशंसा करते हैं, अक्षरों के कारण आप अपशब्द बोलते हैं तो सब अक्षर ही। उसका प्रयोग जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे उसका प्रयोग होता रहेगा। इसलिए गुरु में कभी मनुष्य बुद्धि नहीं करनी, ये भी शास्त्र कहता है। पाषाण में कभी पत्थर बुद्धि नहीं करनी हो। मूर्ति में, शिव जी की मूर्ति, और आप सोचेंगे ये तो पत्थर है, लेकिन ये कब बोला गया है इसमें भी ये भी विचार करना चाहिए। ये बिगिनर के लिए है, जो स्टार्ट कर रहा है अभी, जो साधना के अंतिम सोपान पर है। वो तो मूर्ति में आत्म भाव तो रख सकता है, लेकिन ब्रह्म भाव रखने का निषेध है उसमें, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, एक मूर्ति में कैसे हो सकता है वो। बहुत से धारणा है कि जब हम आंख बंद करते हैं तब भगवान का ध्यान, परमात्मा का ध्यान हो सकता है। बिल्कुल गलत है ये। जब परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अनंत है, अणु से अणु है और महान से महान है, तो 3 जौ के समान जो हमारी आंख है, 3 जौ के नाप के बराबर जो हमारी पलकें हैं, उसको बंद होने से वो कैसे आ सकता है और उसके खुलने से कैसे जा सकता है। वो तो जैसे आंख बंद करके उसका अनुभव हो सकता है, वैसे आंख खुला होकर के भी अनुभव हो सकता है। सबसे श्रेष्ठ ध्यान महायोग विज्ञान में बताया गया है कि आंख खुली हो, लक्ष्य अंदर हो, आंख खुली हो, तब ध्यान किया जाए
उसको श्रेष्ठ माना गया है महायोग विज्ञान में, जो योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने लिखा है। सर्वज्ञ या सर्वव्यापक परमात्मा आंख बंद करके कैसे आ सकता है और आंख खुल करके कैसे जा सकता है? वो तो हर जगह व्याप्त है। या उसको अच्छे कर्मों से कैसे बांधा जा सकता है और बुरे कर्मों से कैसे नकारा जा सकता है उसको? क्योंकि वो तो कर्मों का प्रकाशक है। अच्छा बुरा कर्म हमारी बुद्धि में है। हमारे कर्मकांड पुराणों के अनुसार कर्मों का विभाजन किया गया है। अच्छा और बुरा कर्म हमारी अपने मन के कारण है, या कर्मकांड या पुराणों शास्त्र के कारण है। लेकिन जो अंत स्थिति में पहुंच गया हो ब्रह्म भावापन अवस्था में, उसके लिए ना अच्छा है ना कोई बुरा है। उसके सामने जो भी कर्म आता है, प्रारब्ध वशात कहो या जीवन की कुछ गलतियां कहो, जिसके कारण वो संस्कार बन गया किसी समय और फिर वो कर्म फिर सामने आ गया, तो ऐसे ब्रह्म भावापन पुरुष के लिए आश्रम धर्म के अनुसार कोई भी कर्म खराब नहीं है, न कोई कर्म अच्छा है। अगर ऐसा है तो शंकराचार्य विरचित योग तारावली एक ग्रंथ है, जिसमें सब योग तारावली में शक्तिपात में जो जो अनुभव होते हैं वो अनुभव उसमें लिखे हुए और शंकराचार्य विरचित है वो योग तारावली। उसमें 29 श्लोक हैं। 28 श्लोक तक तो शक्तिपात संबंधी अनुभव, राजयोग संबंधी अनुभव, सिद्धियों संबंधी अनुभव का वर्णन है 28 तक। 29वां श्लोक में आत्मा के बारे में है, लास्ट श्लोक है। वो श्लोक है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, विचरतु मतिरेषा निर्विकल्प समाधौ, विचरतु मतिरेषा निर्विकल्प समाधौ, और कुछ कलश युगे रक्त चारा शरीणाम, चरतु जड़मति वा सज्जनाम मति वा मतिकृत गुण दोषा ना विभुम स्पृशन्ति। ये योग तारावली का अंतिम श्लोक है और ये योग तारावली किसी शंकराचार्य से विरचित है। कोई इसको ओरिजिनल शंकराचार्य से विरचित कहते हैं, कोई उनके जो उत्तराधिकारी हुए होंगे उसके बाद उनसे विचरित कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इस श्लोक का मैंने कई बार पहले भी बताया है। मैंने अपने गुरुदेव से भी इस श्लोक के बारे में चर्चा की है और उन्होंने कहा कि कह दो तुम सच रहे हो, लेकिन ये बात यदि तुम बोलोगे कहीं पब्लिक में तो लोग मार देंगे तुमको। बात तो सत्य है जो कुछ तुम बोल रहे हो, और ये श्लोक का अर्थ यही है। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि व्यक्तिगत आधार पर भी ही सॉल्व कर लेनी चाहिए। इसका अर्थ है कि विचरतु मतिरेषा, मति मने बुद्धि, ऐसा मने ये, मतिरेषा मतलब ये बुद्धि मेरी, विचरतु मने विचरे, विचरतु मतिरेषा निर्विकल्प समाधौ, मेरी ये बुद्धि निर्विकल्प समाधि में रहे। चाहे मेरी ये बुद्धि निर्विकल्प समाधि में रहे या विचरतो मतिरेषा निर्विकल्प समाधो कुछ कलश युगे रक्त छारा शरीणाम, और चाहे में मेरी ये बुद्धि मृग नयनियों की स्तनों का पान करती रहे, चाहे मेरी ये बुद्धि मृग नयनियों का स्तन का पान करते रहे,
चाहे निर्विकल्प में गुजरे, निर्विकल्प में रहे बुद्धि, बुद्धि मैं नहीं। विचरतु मति रेसा निर्विकल्प समाधो कुछ कलश युगे रक्त छारा शरीरम चरतु जड़ मति वा सज्जना मति वा। मेरी ये बुद्धि दुष्ट जनों के साथ रहे या जड़ पदार्थ के साथ रहे या सज्जनों के साथ विचरे। मेरी ये बुद्धि दुष्ट जनों के साथ विचरे या सज्जनों के साथ विचरे। चलो तो जड़ मतिवा सज्जना मतिवा मतिकृत गुण दोष। मति माने बुद्धि, बुद्धि के गुण और दोष। चलो तो जड़ मतिवा सज्जना मतिकृत गुण दोषा ना विभुम स्पृशन्ति। उस विभु आत्मा को बुद्धि के गुण और दोष स्पर्श नहीं करते। यह आत्म साक्षात्कार की बात की स्थिति है। नारायण बोलना पड़ेगा। विचरतु मति रेसा निर्विकल्प समाधो कुछ कलश युगे रक्त छारा शरीरनाम चरतु जड़ मति वा सज्जना मति वा मतिकृत गुण दोषा ना विभुम स्पृशन्ति। अब जबकि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है तब मेरी ये बुद्धि, अब पूरा अर्थ समझो, तब मेरी ये बुद्धि निर्विकल्प समाधि में रहे या मृग नयनों के स्तनों का पान करती रहे या सज्जनों के साथ रहे या दुर्जनों के साथ रहे, बुद्धि के कमाए हुए गुण दोष मुझ आत्मा में स्पर्श नहीं करते हैं। क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, आत्मा चेतन है। तो जड़ बुद्धि की जो गुण और दोष हैं वो आत्मा में कैसे स्पर्श करेंगे? ये चूड़ांत है। इसीलिए कहते हैं कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन तो पिंडालू के पत्ते के ऊपर पड़े हुए जो पानी है, पिंडालू मीन्स कुचई, वो होता है जो एक जमीन के नीचे जो होता है, वो कुचई बोलते हैं शायद हिंदी में उसको, हमारे यहाँ पिंडालू बोलते हैं। पिंडालू का पत्ता होता है, कितना बड़ा होता है, उसके ऊपर जब ओंस के कण पड़ते हैं तो हवा से पिंडालू का पत्ता जो ही हिलता है ओंस का कण नीचे गिर जाता है ऑटोमेटिकली। इसलिए आत्म साक्षात्कारी पुरुष विलक्षण होता है और उसकी विलक्षणता का जो नकल करता है आत्म साक्षात्कार से पूर्व, उसका पतन सुनिश्चित है। लेकिन ईश्वर ये कर्म नहीं कर सकता है, हल भला या बुरा, वो इनसे ऊपर है। इसलिए भेद है गुरु और शिष्य ईश्वर में। इसलिए एक स्तर में तो गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं, वो बहुत ऊंचा स्तर है उनके लिए है जो उस स्तर पर पहुंच गए हैं। लेकिन अभी वो जो जिन स्तरों से वो नीचे हैं, अभी उस स्तर से यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर भेद है। भेद कब नहीं है? जब ब्रह्मानंद उमड़ेगा आपको। ब्रह्मानंद जब उमड़ेगा ऑटोमेटिकली, प्रयास रहित जब ब्रह्मानंद उमड़ता है फिर भेद नहीं है। इसीलिए उस श्लोक आ गया शास्त्रों में कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम। अब यह है गुरु के लिए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। अब एक मूर्ति तो ये शरीर की है, बाहर की, इसको भी मूर्ति बोलते हैं। अरे एक होती ज्ञान मूर्ति, अंदर से ज्ञान मूर्ति में रहना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। सर्वव्यापकता आ गई यहाँ पर। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तम नमामि। अब यह है
अगर वो शरीर में अवस्था में गुरु समय, तो क्या है, धी साक्षी लिखा हुआ है इसमें, धी साक्षी। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी। सर्वधी मीन सभी बुद्धियों का साक्षी। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षी भूतम, सभी भूतों और की बुद्धियों का जो साक्षी है। सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम, कोई भाव नहीं, उसके भाव से वो अतीत है। ऐसा जो गुरु जा सकता हो, जीव भाव में हर समय साक्षी रहता हो, जब कभी वो शरीर में और कर्मों के सपेड़े में चल रहा हो, उस समय एक क्षण भी उसके अंदर साक्षित्व का विलोप न होता हो, वो है गुरु। जब जीव भाव में होगा, साक्षित्व से एक क्षण भी उसकी बुद्धि अलग नहीं होगी, बुद्धि नहीं, साक्षित्व से अलग नहीं होगा, बुद्धि तो अलग चलेगी, तो उस समय वो ईश्वर ईश्वर से भेद है उसका, क्योंकि वो जीव भाव में, लेकिन है गुरु, है वो ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद जो है, जो शास्त्रों में सत्यत आनंद बोला गया, वो लक्षण उसके अंदर हैं। लेकिन वो कर्मों के कारण, प्रारब्ध भोगों के कारण, शरीर के कारण, अन्य सांसारिक परम भोगों के कारण वो उस समय जीव भाव में है, लेकिन उसके अंदर वो घटनाएं घट रही हैं जो कि ईश्वर के अंदर नहीं होती हैं, क्योंकि ईश्वर तो शरीर में होता ही नहीं है। अदृश्य शक्ति के प्रारब्ध से ही, प्रारब्ध के फलीभूत होने से ही ईश्वर कहा गया है। ईश्वर क्या है, प्रारब्ध का जो फल दे वो ईश्वर। तो इन कारणों से ईश्वर और ईश्वर तत्व और गुरु तत्व में भेद कहा गया है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से दोनों एक ही तत्व हैं। जो गुरु इस हाड़ मांस की कारा से ही ऊपर न उठा हो, जिसको कभी ये अनुभव नहीं हुआ हो कि ये शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है, और वही जीवात्मा आत्मा ही है। जीवात्मा तो मिथ्या है, वो कैसे मुक्त हो सकता है? कोई लिख रहा था ना कि हम ऑटोमेटिकली मुक्ति की ओर जा रहे हैं। कैसे जा रहे भाई? जब हम मिथ्या भाव में चिदाभास में जी रहे हैं, तो चिदाभास का ही मरण होता है, चिदाभास का ही जन्म होता है, चिदाभास ही संसार में रमण करता है, आत्मा नहीं करती है। जब हम अपने चिदाभास को मिथ्या समझेंगे और वो चिदाभास जिसके कारण हो रहा है उसको सत्य समझेंगे, तभी तो मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। बशर्ते कि हमारे अंदर वैसी इच्छा हो तो। इसलिए जीव ही अपनी वास्तविक स्वरूप में आकर के मुक्त होता है। साधना करके, प्रयास करके, गुरु बना कर, स्वाभाविक नहीं होता है, गुरु बना करके, साधना करके, प्रयास करके। इसलिए शास्त्र भी विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, विभिन्न प्रकार के गुरु हैं, विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हैं। शिष्य साधक को या हमको जो अपने को उचित लगता हो, अपने मतलब का हो, उसको ग्रहण करना चाहिए और बाद बाकियों को किनारे कर देना चाहिए। चेतना के यही विकास जागृत अवस्था में जाता है,
चेतना का यही विकास स्वप्नावस्था में जाता है, चेतना का यही विकास सुषुप्त अवस्था में जाता है, और चेतना का यही विकास तुरीय में है। तो जो साधक या जो गुरु या जो भी भगवान के प्रति जिसका मार्ग चल रहा है, अगर वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पार होकर के तुरीय में ही स्थित होता है, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो जीव की अवस्थाएं हैं, वो कैसे मुक्त हो सकती हैं? ये शरीर की अवस्था नहीं है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जीव की अवस्था है। और जब आप इनको पार करके, इनको मिथ्या समझ करके, इनको पार करके जाएंगे तुरीय में, तब आप मुक्त होंगे। इसके अलग अलग स्टेज हैं। ऐसा है नहीं कि आपने दीक्षा लिया और आप मुक्त हो गए। पहले आपको शरीराध्यास, पहले आपको संसार को मिथ्या मानना पड़ेगा। जो अंतिम स्टेज में संसार ही ब्रह्म हो जाता है, उसको प्रथम स्टेज में मिथ्या मानते हैं। फिर शरीर का अध्यास घटाना पड़ेगा, फिर मन का अध्यास, फिर बुद्धि का अध्यास। ये धीरे धीरे पार करते हुए, मतलब अपने तीन अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से उस चेतना को अलग करते हुए, या पांचों कोषों से अपनी चेतना को अलग करते हुए धारणा बल से, या तीनों शरीरों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों को अपनी चेतना को धारणा बल से अलग करते हुए तब आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। चेतना जब इन तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से, पांचों कोषों से अलग होगी, जैसे झाड़ू की एक सीख को आप झाड़ू से अलग कर देते हैं, तब जाके कहीं मुक्ति का रास्ता खुलेगा। और मुक्ति तो कई जन्मों की साधना का फल है, लेकिन कई जन्मों का हो चाहे इसी जन्म का हो, हमको ये इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं। और ये इच्छा लगातार रखनी चाहिए, क्योंकि यही इच्छा आपको आत्म तत्व में ले जाएगी। आपको हस्तामलकवत होना चाहिए कि गुरु ने आंख उठाई और ज्ञान अंदर घुस गया। आपको मतलब हमको। इसलिए ये जो गुरु तत्व और ईश्वर तत्व है, ये अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग ढंग से मैंने समझा दिया है। मैंने क्या, गुरु कृपा ने समझा दिया है जो कुछ मेरी बुद्धि में था। क्योंकि कोई व्यक्ति बुद्धि से तभी समझा सकता है जब उसको वैसा अनुभव हो, एक। दूसरा, कोई किताबों से पढ़ करके समझा सकता है। दोनों में महान अंतर है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मज्ञानी की लिखी हुई पुस्तक ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। अगर आप नकल करके या अपनी बुद्धि के बल से लिखते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है जितना कि आत्मज्ञानी की जो रचना है उसको पढ़ने से होता है। आत्मज्ञानी तो आज संसार में दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन दुर्लभ का मतलब ये नहीं कि है नहीं, हैं, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं अपनी भौतिक बुद्धि के कारण। इसलिए कहा गया है कि दुर्लभा विषयो त्याग, दुर्लभा तत्वदर्शन, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। इसलिए यह सहज समाधि हमको उत्पन्न होनी चाहिए।
सहज समाधि में हर समय ब्राह्मी स्थिति रहती है। अब ब्राह्मी स्थिति ही साधन का अंतिम सोपान है। इसी के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। इस प्रकार से श्री ज्वलंत देसाई से पूछा हुआ जो प्रश्न है वो आज 2 भागों में इसका उत्तर समाप्त हुआ। ओम। ओम।